दसरा जो हॉल्ट है, ये इसका नाम दसरा कैसे, पहले तो गोलाघाट था, दसरा कैसे पड़ा इसका नाम? तो उन्होंने बोला तब बोल रहे थे कि 5 हम लोग थे, 5 में से 3 चले गए, 2 बच्चे हैं, लेकिन हम लोग अभी हम रहे ना रहे तो गार्जियन को बताते हैं। हम लोग उसमें जंग भी मार भी खाए कि जेल भी गए, और आज उनके ही देन भगवान आप देख रहे हैं पकड़ भारत। पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। उसी प्रकार हजारीबाग जिला के चलकुसा प्रखंड अंतर्गत अलगगिहा पंचायत के पूर्व मुखिया दशरथ प्रसाद यादव जी का पुण्यतिथि उनके गांव में मनाया गया। पूरे क्षेत्र में इस तरह से विकास के उनका जो कर्मठ सोच, स्वाभिमान इस तरह से था कि उन्होंने सब चीज़ से समझौता किया, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो उनका क्या योग्यता था, क्या क्षेत्र के प्रति सोचते थे। उनके पुत्र हैं, गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि उनको किस तरह से याद करते हैं और क्या मिस करते हैं। इनका जो अपना स्वभाव था, उस स्वभाव के बल पर इनका जो चरित्र रहा है, जिस तरह से इनका कर्म क्षेत्र रहा है, वो इस इलाके के बहुत ही पूजनीय, आदरणीय और बहुत ही सम्मानित। हम लोग का दिल आज भी इनके प्रति हमेशा याद के पल में गुजरता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति थे, पूरे इस समाज को लेकर के चलने वाले। ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारी छोटी शब्द, छोटी मुँह बड़ी बात मैं क्या करूं। ये बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, और ऐसे इनके जीवन के काल को जो जिस तरह से इन्होंने जीवन में जिया है, उसको जब हम लोग याद करते हैं तो हम लोग 1% भी इस पर नहीं हम लोग उतर पा रहे हैं। हम लोग इनके लिए बहुत दुखित से याद करते हैं। ये इस जितना काम किए हैं इस जगह में, जो इनके ऐसा व्यक्ति अभी नहीं है और कोई। ये बार हमारे जैसन देवराज है, भगवान लिखे ले। वो तो इस क्षेत्र के सारे लोग बोल रहे हैं कि वो इधर के पिता तुल्य थे और अपना स्वाभिमान से नहीं किया। आप किस तरह से कहेंगे, आपके रिश्तेदार थे? हाँ, खूब मानो लो। आप क्या कहेंगे सर? मैं उनका भतीजा हूँ, और मैं अपने मेरे पिता से भी बढ़ कर के थे। उन्होंने जो मार्गदर्शन हम लोगों को दिया, वो विकास पुरुष थे। वे सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए नहीं, जिला भर के लिए जितनी तरह का आंदोलन हुआ, विकास करने की सोच जो उनके अंदर में थी, उसके लिए वे जाने जाएंगे। उन्होंने जो कर्म किया है, वो यादगार हमेशा के लिए इतिहास बना हुआ है। उन्होंने जब यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था, उन्होंने नीचे से क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक, फिर इंटर तक का उन्होंने स्कूल खुलवाया। बगल में बाज़ार वगैरह नहीं था, बाज़ार उन्होंने लगवाया। फिर रेल का आंदोलन के लिए तो वो अलग पुरुष बने हुए, वो आंदोलनकारी होकर के, जब यहाँ कोई तरह का साधन नहीं था, बिल्कुल एक टापू में था ये हम लोग का जो प्रखंड है और ये हम लोग का गांव क्षेत्र है। उस समय उन्होंने ट्रेन का मांग किया, उसके लिए उन्होंने लाठी मार भी खाए, कि जेल भी गए, और आज उनके ही देन है कि ये इलाका, हम लोग का गांव, और आज हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं उनके कर्मों से। हम क्या कहेंगे, जो वो थे वो ऐसा तो अभी अब कोई किसी का होना मुश्किल है। ये तो और कोई वैसा अभी होगा नहीं जैसा वो थे। आप बहुत भावुक हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, क्या इनके बारे में क्या? हमारा सुख कर तो बेटा, हमारे बड़ी सुख दिल 4 बेटे। वो तो सबको सुख दिए हैं। अब की करिए, न खाने के जेल में नहीं नानू पारबे बेटा, यार की कहियो। उनके सुपुत्र हैं, उनका जो स्वाभिमान था, जिस तरह का सोच रखते थे, लोगों आसपास के लोग ने बताया कि देश में भले ही महात्मा गांधी का पूरे देश में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, लेकिन कम से कम इस क्षेत्र के लिए, इस पंचायत के लिए, इस प्रखंड के लिए जो काम करके गए, आसपास के सारे लोग उन्हें दिल से नमन करते हैं, और पुण्यतिथि में सारे लोग लगभग भाग लिए। आसपास के लोग बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए तो नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र के पिता के बराबर ही हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ, हम लोग के लिए तो आखिर मेरे पिता थे तो वो तो हैं ही। अभी अशोक भैया ने जैसा कहा उस तरह से सही बात है। यहाँ के लोग बताते हैं, हम लोग का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आज की परिस्थिति अलग है कि आज तो बहुत डेवलपमेंट नज़र आता है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय विकास का काम किए, जिस समय कुछ भी यहाँ पर नहीं था। उस समय चलकुसा प्रखंड भी नहीं था, बरकट्ठा प्रखंड था, और उतना दूर से प्रखंड का जा करके और वहाँ से यहाँ विकास करने का काम किए। आज के समय में पहले से ही लोग डेवलप हैं, लेकिन वो समय जिसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, उस समय उन्होंने यहाँ पर अपने मुखिया के काल में
उन्होंने काम करने का काम किया है। ये बहुत बड़े लोग ही बताते हैं, कितने सारे बूढ़े बुजुर्ग अभी हैं जो सारे उनसे उन लोगों को हम लोग को सुन करके ये मिलता है। हम लोग तो देख नहीं पाए कि क्या क्या अपने समय में वो किस तरह संघर्ष किए। हम लोग को तो जो मिला वो उनका संघर्ष का परिणाम था कि हम लोग पढ़ाई में आगे रहे। ट्रेन के मामला कहा जाता है, दसरा स्टेशन बना, वहाँ ट्रेन रुकी, वहाँ से आना जाना हुआ। बाज़ार है, चलकुसा प्रखंड बना करके अभी उनका था कि कोडरमा ज़िला में शामिल कराना। तो ये सभी हैं, अब वो है नहीं। तो कुछ वक्ता बोल रहे थे कि 5 हम लोग थे, 5 में से 3 चले गए, 2 बचे हैं। लेकिन हम लोग 2 भले बचे हैं, इसलिए हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो वर्तमान काम को, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि हमेशा संघर्ष के साथी रहे, हमेशा आंदोलन करने में विश्वास रखते थे और आप उनकी पीढ़ी को आगे ले जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब पहले जैसा तो नहीं रहा, अब समय तो बदला है बहुत सारा और लोग शिक्षित भी हुए हैं। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग जानना शुरू किए हैं क्या है नहीं है। पहले के लोग तो बहुत सारे चले गए, ये बात सत्य है। अब जो बचे हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है उनके अनुसार मैं चलने का काम कर रहा हूँ। जिला परिषद थे या पूर्व विधायक थे, वो बोले कि चलकुसा प्रखंड बनाना हो या चौबे स्टेशन या इस विकास करना हो, ये सब में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वो नहीं है, मतलब अब हम लोग अपने काल में शायद चलकुसा प्रखंड को कोडरमा में शामिल कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग की सहभागिता है और हम लोग चाहते भी हैं, यहाँ की जनता चाहती भी है और आज उनको याद भी करती है सबकी। इसका आकाश वो रहे रहते तो शायद ये काम सफल हो गया रहता। लेकिन आज धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। आने वाला समय में अगर लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग ज़रूर उसमें करेंगे आगे ले जाने का काम। जहाँ तक हमको ज्ञान है, जहाँ तक हमको जानकारी है, जो जब उनसे बात हुआ है उन्होंने हमें बताया था दसरा जो हॉल्ट है ये इसका नाम दसरा कैसे, पहले तो भोलाघाट था, दसरा कैसे पड़ा इसका नाम। तो उन्होंने बोला कि जो DRM थे और आंदोलन में जो हमने किया था तो बोले कि इसका नाम भोलाघाट से बदल के आपका नाम दशरथ है तो इनका नाम दसरा होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो दसरा रेलवे हॉल्ट है वो दशरथ यादव जी के नाम पे ही पड़ा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम पे। उन्होंने पापा ने मुझे खुद बताया था कि मेरे ही नाम पे इसको दसरा रखा गया। जैसे उनका तबीयत जब ख़राब हुआ तो उस दौरान खास करके उनसे मेरे बातें हुई, बहुत सारे बैठ के बात करते गए। तो उन्होंने अपने राजनीति के बारे में बताया और बोला कहीं भी कुछ भी हो जनता से डायरेक्ट जुड़ कर रहना में ही फ़ायदा है। जनता जो बोलेगी वही करो, वही सही है। अभी हम रहे ना रहे तो गार्जियन तो जनता ही हो गया ना। उन्होंने ऐसा ही बोला था, जो हमें ये बात दिल से लगा। और ये बात को लेकर अभी भी हम कराची में रहते हैं, कोई भी इधर का लोग जाता है तो सबका हम मदद करते रहते हैं। हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार का हो, हम मदद करते ही रहते हैं। अपना काम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ के वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। थोड़ा राजनीति में भी एक्टिव हैं। यहाँ इलाका के बारे में बोला जाता था ये चबूतरा है, अपने आप में एक पहचान था सर। आप राजनीति में भी हैं और अब विकास भी हो रहा है सर। इस चबूतरा के बारे में जो पहचान था एक समय में, उसके बारे में आप कुछ सोचेंगे सर? हम लोग अभी तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनको हम लोग मार्गदर्शन करेंगे कि चबूतरा का जीर्णोद्धार हो। अब ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। आप मानते हैं ना सर कि दशरथ जी अपने समय में चबूतरा को बहुत बड़ा, यहाँ से बड़े बड़े फैसला दिए हुए हैं? हाँ, ये यहाँ पर बहुत सारा का पंचायती अपने समय में वो कोई भी विवाद हो वो थाना जाने के नहीं देते थे, वो सारा निपटारा यहीं चबूतरा पर करते थे अपने पंचायत का। तो आज तक वो उसी तरह है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। लेकिन जब बना था तो यह एक कहते हैं कि न्याय का केंद्र था, सारा तरह का न्याय यहीं होता था और यहाँ तक कि किसी तरह का कोई भी मामला थाना नहीं जाता था। ये चबूतरा उनका न्याय का निशानी है। इस निशानी को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखना चाहेंगे। आज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि ये उनका पहचान है, उसका अक्षुण्ण रखा जाए, उसका फिर पुनः निर्माण हो, उसका जीर्णोद्धार जरूर रूप से। ये हमारे पिताजी थे और इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण समाज के बारे में, उनके विकास के बारे में हमेशा सोचते थे और उस रास्ते पर वो चले भी और कार्य भी किए। और हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो शक्ति वो प्रदान करे ताकि हम भी उस रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, और जो अधूरे उनके काम हैं उनको हम लोग पूरा कर सके और उनके रास्ते पर हम लोग भी चल सकें। उन्होंने जो कर चुके, जो कर गए, वो हम लोग को बहुत परिश्रम से ही करना होगा। बोलने से नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। तो ये है, जनता जानती है कि वो क्या थे नहीं थे। क्या कहेंगे उनके पूरे जीवन काल को कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।